फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बायो मॉलिक्यूल्स में चल रहे हैं। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स में नाम आते हैं, ये भी पॉलीमर है और इसमें आते हैं प्रोटीन। अब हम लोग प्रोटीन जो है इट इज़ ए ये पॉलीमर तो है लेकिन ये हेट्रोपॉलीमर है। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं जिसमें, और इसी जो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, सो इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं और टोटल जो एमिनो एसिड के टाइप्स होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। उसमें भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल तो होते हैं लेकिन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज एमिनो एसिड, और वो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल सोर्स पे रहते हैं उस एमिनो एसिड को, या तो ज़्यादा प्लांट उस एमिनो एसिड को बनाता है। तो ये आपका हो गया हेट्रोपॉलीमर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद जो सबसे जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन्वॉल्व, सो मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन जो होते हैं कोलाजन होते हैं। कोलाजन सबसे ज़्यादा जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं, कोलाजन फाइबर होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे फाइबर पे कोलाजन प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो प्लांट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो होते हैं रूबुस्को। उस प्रोटीन का क्या नाम है? रूबुस्को। तो ये दोनों से हमेशा याद रखिएगा, क्या पूछेगा कि कौन सा है, तो ये अबंडेंट होते हैं। उसके बाद जो ये क्या है, एक तरह का माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मतलब ये जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, इसका मतलब होता है नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलीमर है तो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद होता है इसका कॉम्पोजिशन जो होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? इट इज़ ए मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होते हैं। तो लेस परसेंटेज इसका सल्फर होते हैं। सबसे मेजर परसेंटेज जो होते हैं 51% कार्बन and then oxygen 25% and 7% हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 17% होते हैं। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया आपका। नेक्स्ट जो प्रोटीन में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन एंड एमिनो एसिड आर एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, जिसमें एसिड एंड बेस जो होते हैं, एसिड एंड बेस जो होते हैं ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये ठीक है क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। और ये चीज़ आप जानिएगा, दूसरा भी ये भी जानना है, द स्मॉलेस्ट प्रोटीन जब से छोटा होता है, यानी कि छोटा प्रोटीन का मतलब लेस नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कॉम्बिनेशन। तो सबसे ज़्यादा 39 एमिनो एसिड का जो होता है जिसका नाम है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। आपको हम हार्मोन बता चुके हैं। इसका 39 एमिनो एसिड का होता है, ये प्रोटीनस इन नेचर होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 4500 डाल्टन। एंड लार्जेस्ट एमिनो एसिड जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं उसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एक तरह का ये एंजाइम्स है और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो होते हैं, जो पायरुविक एसिड से आप एस्टल कोएंजाइम जब बनाते हैं, ये इंटरमीडिएट पाथवे ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उस समय जो एंजाइम लगते हैं उसको क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में आता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन रिमूवल करने के इसमें, और इसमें जो है इसमें 72 पॉलीपेप्टाइड्स के होते हैं। देखो 72 पॉलीपेप्टाइड्स है और ये सिंगल प्रोपाइड्स होते हैं। इसमें 46 इकाई दवाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख या 4.6 लैक्स हो गया ना, 6 लाख इसका डाल्टन यूनिट है इसका, तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब हम लोग जानेंगे ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया। उसके बाद प्रोटीन के बारे में हम लोग कहाँ कैसे हैं, कैसा प्रोटीन फैला हुआ है, ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो कैटेगरी किया जाएगा है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोटीन का। तो ये है एक सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कंजुगेट और तीसरा। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोटीन क्या है। सिंपल प्रोटीन में हम लोग देखिए क्या है, सिंपल प्रोटीन में क्या है। तो सिंपल प्रोटीन होते हैं कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड, एक करके बताइए। ये कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड ओनली, ये क्या करेगा? कंपोज्ड ऑफ एमाइनो एसिड ओनली। ये क्या है? ये कंपोज्ड ऑफ एमाइनो एसिड, सिर्फ एमिनो एसिड का बनना है।
ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि सम आर स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन, सम आर स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर होते हैं थोड़ा सा दानेदार टाइप के ग्लोबुलर, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली soluble in water, mostly soluble in water and not coagulate by heat। प्रोटीन का एक नेचर होता है कि कॉगुलेट का, जैसे अंडा खाते हैं तो अंडा का जो वाइट वाला होता है उसको एल्बुमिन, तो आप देखो हीट देते हो तो ये सॉलिड हो जाता है, तो वो कोगुलेशन रहता है, ये तो ग्लोबुलर प्रोटीन में नहीं। ये तो हम लोग देख लिए। उसके बाद दूसरा जो प्रोटीन आते हैं इसमें, तो सिंपल प्रोटीन इसको बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सेकंड है कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेटेड के नाम, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड। अब देखिए इसमें, अब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में क्या लिखा जा सकता है कि ये जो प्रोटीन है कंबाइंड विद द नॉन प्रोटीनस पार्ट, ठीक है। तो ऐसा ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में लिखेगा कि फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ, ठीक है, बाइंडिंग विथ प्रोटीन, बाइंडिंग विथ अनदर नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। और नॉन प्रोटीन पार्ट को जो बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग के लेवल पे, किस बेसिस पे, बाइंडिंग बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला बाइंडिंग अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे, ठीक है, पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसमें जो न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी ये क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या रहेगा, उस प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप, फैटिक ग्रुप क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या, डीएनए, आरएनए, नाम सुने ना, तो ये इसका प्लस प्रोटीन ऐसे मिलेगा रहेगा। दूसरा है मेटैलोप्रोटीन, तो ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या रहेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल्स रहेगा ना, मेटल आयन क्या रहेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल आयन। जैसे नाम है, एग्जाम्पल इसका हेमोग्लोबिन, नाम सुने हो ना आप इसका, हेमोग्लोबिन। तीसरा है, अब तो ये मेटल ग्रुप से नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन, नाम सुना, क्रोमोप्रोटीन। तो ये है क्या हो रहा है, कुछ पिगमेंट्स के साथ रहेगा क्रोमोप्रोटीन, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या रहता है, प्रोटीन, ठीक है, पिगमेंट। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या रहेगा, ये पिगमेंट के साथ, पिगमेंट प्लस प्रोटीन। इसमें एग्जाम्पल है साइटोक्रोम्स, का नाम सुना है, साइटोक्रोम्स। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है अब आते हैं, उसमें आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन, तो इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या रहेगा, फास्फोरस प्लस प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल, फॉस्फोप्रोटीन का एक एग्जाम्पल बताइए कौन सा होगा, केसीन ऑफ मिल्क, ठीक है, केसीन
ऑफ मिल्क, मिल्क में जो कोर्सिन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड, फर्स्ट क्या रहेगा, लिपिड के साथ प्लस प्रोटीन। एक लाइपोप्रोटीन का नाम पूछेगा, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो नाम है काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, ठीक है। एलडीएल नाम सुना, एलडीएल, एचडीएल नाम नहीं सुना, अभी तो अंत अभी आया था ना, काइलोमाइक्रोन जो था, ये लिपिड और प्रोटीन के साथ रहेगा मिक्सर, तो काइलोमाइक्रोन। एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड जिसे बोलते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, तो ये इसी कंडीशन को बोलते हैं डॉक्टर बता। लाइपोप्रोटीन हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या रहेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इसमें एग्जाम्पल आता है, क्या आता है इसमें जो आते हैं सबसे ज़्यादा, म्यूसिन, म्यूसिन, कौन सा, म्यूसिन। ये सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है, सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन। तो ये आपके होते हैं। और लास्ट जो होते हैं, तीसरा नाम होते हैं, ठीक है, ड्राइव प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, ड्राइव प्रोटीन कब बोलेंगे, जब प्रोटीन टूट के, ठीक है, प्रोटीन ब्रेक इटसेल्फ टू, ठीक है, प्रोटीन टूट के अगर प्रोटीन भी बन गया, ठीक है, प्रोटीन ब्रेक टू फॉर्म अनदर प्रोटीन। अगर प्रोटीन ब्रेक करके अमीनो एसिड में टूटता है ना, तो प्रोटीन ब्रेक करके अगर अनदर प्रोटीन में करता है तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड। इसका नाम होता है, जिसका नाम होता है पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज। स्टोमक में जो प्रोटीन को तोड़ते हैं तो ड्राइव प्रोटीन में चेंज होते हैं। तो ये आपके प्रोटीन के से रिलेटेड हो गया पूरा। सो इट इज़ ऑल अबाउट आपके प्रोटीन से आपके जनरल characteristic of features of protein and classification of the protein. The nature of the protein हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहीं तक रखते हैं। ओके।